लाइफ साइकिल इन फियोफाइसी। व्हाट इज मीन बाय लाइफ साइकिल? सबसे पहले आपको लाइफ साइकिल क्या होती है इसे पता होना चाहिए। इन sexually reproducing organism, in their life, the gametophyte and sporophyte, they are alternately present, they are alternately comes, and this is known as the life cycle. Life cycle, it is the cycle where you can see their plant body, it alternates with their gametes or gametophyte. ओके तो लाइफ साइकिल में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ स्पोरोफाइट लिखा हुआ है विच इज डिप्लॉइड वन, यहाँ गैमेटोफाइट लिखा गया है दैट इज हैप्लॉइड वन। तो लाइफ साइकिल, it is the cycle in which the haploid and diploid phases they are alternately comes is known as life cycle। इसे हम लाइफ साइकिल कहते हैं। सो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का फर्टिलाइजेशन होने के बाद फिर से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो इस तरह से ये जो रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह की ये साइकिल कंटिन्यू लाइफ साइकिल चलती रहती है। इसे हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। व्हाट इज मीन बाय अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? इन ए लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, the haploid stage it alternates with the diploid stage। Okay, haploid and diploid phases they are alternately comes in life cycle, it is known as alternation of generation। What is meant by alternation of generation? In a life cycle of sexually reproducing organism, sporophyte that is diploid phase and gametophyte that is haploid phase alternately comes in their लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में जब ये स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक ये दोनों फेज जब अल्टरनेटली एक दूसरे को आते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कैसे होता है? अब देखिए अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यहां पर स्पोरोफाइट, इस स्पोरोफाइट से गैमेट्स या फिर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ओके, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनते हैं यानी जिसे आप गैमेटोफाइट कहते हो, और इस गैमेटोफाइट से फिर से स्पोरोफाइट बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक बात आपको याद रखना है, व्हाट इज मीन बाय गैमेटोफाइट एंड व्हाट इज मीन बाय स्पोरोफाइट। राइट डाउन, स्पोरो मीन्स स्पोर्स, फाइटा मीन्स प्लांट। द प्लांट बॉडी दैट प्रोड्यूसेस द स्पोर, ऐसी प्लांट बॉडी जो स्पोर को प्रोड्यूस करती है उसे हम स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी कहते हैं। देन गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, गैमेटो मीन्स गैमेट, फाइटा मीन्स प्लांट। द प्लांट बॉडी दैट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ओके, और गैमेट का फ्यूजन होने के बाद, सिंगैमी होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पोरोफाइट फॉर्म होता है। ओके, अगला पॉइंट, नेक्स्ट वन पॉइंट, स्पोर्स, sporophytic generation। The first sporophytic structure that is formed in sexually reproducing organism is diploid zygote। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो सबसे पहला स्पोरोफाइटिक बॉडी या स्पोरोफाइटिक सेल प्रोड्यूस होती है वो होती है जाइगोट। जाइगोट इट इज द स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर, द फर्स्ट स्पोरोफाइटिक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस इन स्पोरोफाइटिक जनरेशन। इस स्पोरोफाइटिक जनरेशन को आप डिप्लॉइड फेज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? डिप्लॉइड फेज। सो दिस ब्लू शेडेड पोर्शन इसे आप डिप्लॉइड फेज कहोगे। इसे हम डिप्लॉइड फेज कहेंगे। और ये जो आपको रेडिश कलर की नजर आ रही है दैट इज उसे आप हैप्लॉइड फेज कहोगे। इसे हम हैप्लॉइड फेज कहेंगे। सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में होता क्या है? इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ये जो फेजेस है ये दोनों के दोनों फेजेस दे आर अल्टरनेटली कम्स। ये एक दूसरे को अल्टरनेटली लाइफ साइकिल में एक दूसरे के अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं या कंप्राइज होते हैं।
ओके, तो आपको यहाँ पर हमने पॉइंट किया स्पोरोफाइट क्या होता है, गैमेटोफाइट क्या होता है। स्पोरोफाइट का सबसे पहली जो सेल फॉर्म होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो जाइगोट होती है। ओके, और गैमेटोफाइट में जो हैप्लॉइड सेल होती हैं, गैमेटोफाइट से जो हैप्लॉइड सेल प्रोड्यूस होते हैं उसे हम गैमेट्स कहते हैं। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगला पॉइंट, तो स्पोरोफाइटिक फेज को ही डिप्लॉइड फेज कहा जाता है, या फिर स्पोरोफाइटिक फेज आप कहते हो। स्पोरोफाइटिक फेज मींस डिप्लॉइड फेज, जिसमें सारे के सारे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, डिप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम डिप्लॉइड फेज कहेंगे। और गैमेटोफाइटिक फेज यानी हैप्लॉइड फेज, जहां पर सारे के सारे सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, तो ऐसे फेज को हम हैप्लॉन्टिक फेज कहते हैं, यानी गैमेटोफाइटिक फेज कहोगे आप। तो इस फियोफाइसियन मेंबर में, इस फियोफाइसी में किस तरह की लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है। सी, इस फियोफाइसी में हमें दो इंपॉर्टेंट टाइप्स की लाइफ साइकिल यहाँ पर देखने को मिलती है। नंबर वन, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ये कैसे होती है, क्या होती है, वगैरह वगैरह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सी, जैसे कि आप सभी को पता है, ये जो फियोफाइसियन मेंबर है, इनका जो बॉडी जो है, इनकी जो बॉडी होती है, दे आर द मैक्रो अलगा। इनकी बॉडी जो होती है बहुत ही लार्ज साइज की होती है, इस वजह से इसे हम मैक्रो अलगा कहते हैं। तो इनमें किस तरह की लाइफ साइकिल या फिर किस तरह की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नजर आती है, यहाँ पर हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल नजर आती है। इन इन फियोफाइसियन मेंबर, they generally shows haplodiploidic life cycle। किस तरह की लाइफ साइकिल फियोफाइसी में नजर आती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। यानी क्या होता है, द लाइफ साइकिल that comprise that comprise the sporophytic and gametophytic phases alternately, that is known as the haplodiplontic life cycle। ऐसी लाइफ साइकिल जिसमें स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक, ऐसे दो डिफरेंट तरह के प्लांट बॉडी होते हैं, और जो अल्टरनेटली एक दूसरे के साथ लाइफ साइकिल में कंप्राइज होते हैं, उसे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। और इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में दो सब टाइप्स होते हैं। ओके, आइसोमॉर्फिक सियर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है, ये है एक तरह का अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम इससे कहेंगे। ओके, सो इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक में आपको आइसोमॉर्फिक और हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लियर, इसे आपने लर्न कर लेना है। आइसोमॉर्फिक एंड हेट्रोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक, फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस। देन heteromorphic alternation of generation, ओके, याद रखिए। सो फियोफाइसियन जो अलगी है, इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नजर आती है, और इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, ये दो तरह के होते हैं, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये क्या होता है वो हम आपको बताएंगे। अब हमने आपको लाइफ साइकिल की एक टाइप तो बता दी जो इस फियोफाइसी में होता है, दैट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हमने कहा यहाँ दो डिफरेंट तरह के लाइफ साइकिल नजर आते हैं, उसमें से हमने आपको बताया हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें हमने आपको एग्जाम्पल बताया एक्टोकार्पस, और दूसरा एग्जाम्पल लैमिनारिया। ओके,
लेमिनेरिया। तो हमने इनके कई सारे, इनके जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स है वो हमने आपको बताए। तो हैप्लोडिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। अब एक जो क्वेश्चन है कई बार पूछा जाता है, which of the following is the example of diplontic life cycle? Which of the following is the diplontic life cycle? Okay, so is diplontic life cycle में gametes are the only haploid structures? देखो बच्चों, यहाँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में दो डिफरेंट तरह के प्लांट बॉडी यहाँ पर हमें नजर आएंगे। इक्टोकार्पस में और लेमिनेरिया में दो डिफरेंट तरह के प्लांट बॉडी होते हैं। स्पोरोफाइटिक एक प्लांट बॉडी होती है जो डिप्लॉइड प्लांट होती है, और एक गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होती है जो हैप्लॉइड होती है। तो इन दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलती है। मगर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिसका बेस्ट एग्जांपल है दैट इज फ्यूकस। फ्यूकस, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसे याद रखिए। फ्यूकस इट शोज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इसमें क्या होता है, इन द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ओनली गैमेट्स आर द हैप्लॉइड स्टेज। सिर्फ गैमेट्स आर द हैप्लॉइड स्टेज। ओके, सिर्फ गैमेट ही जो है वो हैप्लॉइड स्टेज होती है, बाकी सारे के सारे इनके बॉडी, इनके जो भी स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं लाइफ साइकिल में, वो सारे के सारे डिप्लॉइड स्टेजेस होते हैं। ऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ देयर प्लांट बॉडी एज वेल एज ऑल टाइप्स ऑफ द स्पोर्स, all types of different structures in their life cycle, they are of diploid type। तो सारे के सारे डिप्लॉइड टाइप होते हैं। सिर्फ क्या हैप्लॉइड होते हैं, ओनली देयर गैमेट्स आर हैप्लॉइड इन नेचर। ओके, तो बच्चों इस तरह से आपको याद रखना है कि दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के लाइफ साइकिल होते हैं फियोफाइसियन मेंबर में। एक लाइफ साइकिल होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, जिसमें हैप्लॉइड प्लांट और डिप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। यानी डिप्लॉइड प्लांट मींस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, और हैप्लॉइड प्लांट मींस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। और एक दूसरा एक एग्जांपल होता है जिसमें और एक इंपॉर्टेंट टाइप की लाइफ साइकिल नजर आती है, जो है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इस डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में बेस्ट एग्जांपल फ्यूकस है, जिसमें सिर्फ गैमेट जो होते हैं वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बाकी सारे के सारे डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, तो इस तरह से बच्चों ये जो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और साथ ही साथ लाइफ साइकिल। अब हम आपको, जैसे कि हमने आपको बताया, इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नजर आती है। आइसोमॉर्फिक यानी क्या होता है, ध्यान दो बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसो मीन्स सिमिलर, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी। ओके, ये जो इक्टोकार्पस है इनकी जो जनरेशन है, कौन सी जनरेशन, इनकी डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन और इनकी जो हैप्लॉइड स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, इन दोनों की जो प्लांट बॉडी का जो मॉर्फोलॉजी होती है वो सेम होती है। ओके, द मॉर्फोलॉजिकल when sporophytic plant body and gametophytic plant body are morphologically similar, it is known as isomorphic alternation of generation। जैसे कि here, ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं here आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सी, यहाँ पर ये स्पोरोफाइटिक प्लांट और ये गैमेटोफाइटिक प्लांट एक्टोकार्पस का, ये दोनों जो प्लांट है इन दोनों की मॉर्फोलॉजी सेम है। ओके, haploid plant body and diploid plant body, when they are morphologically similar, such type of alternation of generation is known as isomorphic alternation of generation। isomorphic alternation of generation कहते हैं। ओके, so when haploid and diploid plant body are similar, morphologically similar, it is known as isomorphic alternation of generation।
बेस्ट एग्जांपल इज इक्टोकार्पस। ओके, तो इक्टोकार्पस इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक, इट शोज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो देखो बच्चों, ये जो है यहाँ से ये ये वाला पार्ट स्पोरोफाइटिक जनरेशन का है, दैट इज डिप्लॉइड वाला, और ये वाला जो कंप्लीट पार्ट है दैट इज हैप्लॉइड फेज है। हैप्लॉइड फेज एंड डिप्लॉइड फेज अल्टरनेटली कम्स in their alternation of generation, that is their haplodiploidic type of life cycle. ओके, तो ये जो इक्टोकार्पस है इसकी जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, इसमें हैप्लॉइड प्लांट और डिप्लॉइड प्लांट यानी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी और गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी दोनों भी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, जिस वजह से इसे हम आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। आई थिंक होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, चलिए तो अगला पॉइंट। सो हमने आपको बताया आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। ठीक है, देन आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। नेक्स्ट वन, हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, वो हम आपको बताते हैं। हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यानी हेटेरो मीन्स डिफरेंट, मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट। व्हेन हैप्लॉइड प्लांट, haplontic phase of the plant and diploid phase of the plant, okay, when gametophytic plant body and sporophytic plant body are different, okay, जब ये डिफरेंट होती है तब उसे हम हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ओके, द हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन विच the haploid plant body and diploid plant body, they are morphologically different. It is known as heteromorphic alternation of generation. Best example laminaria. तो बच्चों इस लेमिनेरिया में आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, दिस इज द लेमिनेरिया एंड दिस लेमिनेरिया इट्स दिस प्लांट बॉडी इट इज स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी दैट इज डिप्लॉइड। ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये इससे इस फिगर को मैग्नीफाई करने के बाद ये कंप्लीटली ब्लर हो चुकी है, तो हम आपको यहाँ सारी चीजें लिखकर बता रहे हैं, याद रखिए। दिस इज द लेमिनेरिया डिप्लॉइड प्लांट बॉडी यानी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी ऑफ लेमिनेरिया। ओके, इजंट इट? तो ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है। यहाँ पर इट प्रोड्यूस द स्पोरेंजिया, और इस स्पोरेंजिया से जूस्पोर प्रोड्यूस हुए हैं। क्या प्रोड्यूस हुए हैं? जूस्पोर। मोटाइल स्पोर्स आर नोन एज जूस्पोर। हैप्लॉइड जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू द मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन होकर इनके जो स्पोरेंजियम है, इस स्पोरेंजियम में ओके, स्पोरेंजिया यानी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी का मतलब क्या होता है? स्पोरोफाइट मीन्स spore producing plant body is known as sporophytic plant body. Then these zoospores are produced by the sporophytic plant body by the meiosis division. और ये जो zoospore है ये haploid है, और this haploid zoospore they produce two different types of the plant body, gametophytic plant body. ये जो zoospore है, haploid zoospore है, ये ये हैप्लॉइड प्लांट फॉर्म करते हैं, हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक प्लांट फॉर्म करते हैं। ओके, जिसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट ऐसे होंगे। ठीक है, दिस मेल प्लांट इट प्रोड्यूस देयर मेल गैमेट दैट इज स्पर्म हम उसे कहेंगे, या फिर एंथेरोजोइड्स हम उसे कहेंगे, आगे जाकर देखते हैं। देन और ये जो फीमेल प्लांट बॉडी है ये प्रोड्यूस करेगी एग सेल। ये अपने आप में क्या प्रोड्यूस करेगी? एग सेल। तो ये एग सेल और ये मेल गैमेट्स दैट इज स्पर्म, या फिर आप इसको एंथेरोजोइड्स भी कह सकते हो, इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट फॉर्म हुआ है, और इस जाइगोट से यस इस जाइगोट से इस जाइगोट के कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होकर फिर से डिप्लॉइड प्लांट बॉडी फॉर्म हुई है, फिर से डिप्लॉइड प्लांट बॉडी फॉर्म हुई है। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। ये किस तरह की लाइफ साइकिल है? इट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, मगर इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस प्रकार का है? हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इस लाइफ साइकिल में इस लाइफ साइकिल में देखिए, इस लाइफ साइकिल में हम आपको बता दें, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स यहां से यहां सी है,
ये सारे जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स है ये गैमेटोफाइटिक फेज है, यानी हैप्लॉइड फेज है। और यहां से यहां तक ये सारे के सारे डिप्लॉइड, जाइगोट से लेकर स्पोरेंजियम तक ये सारे डिप्लॉइड फेज है, यानी स्पोरोफाइटिक लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइटिक फेज ऑफ द लाइफ साइकिल। सो इस लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड और डिप्लॉइड फेज जो है वो अल्टरनेटली आ रहे हैं। ओके, तो इस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम हेटेरोमॉर्फिक कहेंगे। हेटेरो क्यों? हेटेरो मीन्स ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी और ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, इनका मॉर्फोलॉजी सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। इस वजह से इसे हम हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। ये क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाएगा। ओके, इस तरह की लाइफ साइकिल आपको पूछी नहीं जाएगी। कभी कभी अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसे हम हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ओके, हेटेरोमॉर्फिक यानी गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, ये दोनों मल्टीसेलुलर है, याद रखो। गैमेटोफाइटिक प्लांट यानी हैप्लॉइड प्लांट और डिप्लॉइड प्लांट, ये दोनों की दोनों मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है। कैसे हैं? दीज आर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट वन। इस वजह से इसे हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल को हम हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहेंगे। ओके, क्या ये बात आपको समझ में आई है? क्या आपको ये पॉइंट समझ में आया है? चलिए नेक्स्ट वन पॉइंट, अगला पॉइंट जो है उसे डिस्कस करते हैं। एक लास्ट पॉइंट आपको डिस्कस करना बाकी है। ओके, तो इस लास्ट पॉइंट में होगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ओके, कौन सी बच्चों? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन फ्यूकस। इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? इस पर कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसे याद रखना है। सो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल इन फ्यूकस, ये जो फ्यूकस है इसकी जो प्लांट बॉडी है ये ये भी एक तरह की मैक्रोफाइटिक अलगी है, मैक्रो अलगी। सो इस फ्यूकस की जो मेन प्लांट बॉडी है वो होती है डिप्लॉइड। तो देखिए, सी दिस वन इज द डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। हम यहाँ पर आप सभी को लिख कर दिखाते हैं। तो दिस वन इज द डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। और इस डिप्लॉइड प्लांट बॉडी पर स्मॉल स्मॉल ब्लैडर्स होते हैं, एयर ब्लैडर, जिसकी वजह से ये वाटर सरफेस पर फ्लोट होती है आसानी से। ओके, तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, और इस डिप्लॉइड प्लांट बॉडी पर एक तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जिसे हम रिसेप्टैकल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्टैकल। और इस रिसेप्टैकल में कंसेप्टैकल्स, ओके, कंसेप्टैकल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसके भीतर मियोसिस डिवीजन होकर जिसके भीतर मियोसिस डिवीजन होकर क्या होता है? गैमेट फॉर्म होते हैं, फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट। ओके, अब ये जो कंसेप्टैकल्स है, इस कंसेप्टैकल्स के भीतर ओगोनियम यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स यानी ओगोनियम प्रोड्यूस होता है। और साथ ही साथ इस कंसेप्टैकल्स में एंथ्रेडियम यानी मेल गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर को हम एंथ्रेडियम कहते हैं। ओके, here so ogonium and antheridium are produced in conceptacle। अगला पॉइंट, ये जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है इनके भीतर सियर, अब ये माइट इनमें मियोसिस डिवीजन होकर स्पर्म और एग प्रोड्यूस होते हैं। ओके, दिस रिसेप्टैकल इट कंटेन मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को आप एंथ्रेडियम कहते हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आप ओगोनियम कहते हो। ओके, सियर। हाँ, सो यहाँ पर ये डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है। डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में इस तरह से इसके जो टर्मिनल टिप होते हैं वहां पर रिप्रोडक्शन, ओके, रिप्रोडक्टिव यानी सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन को हम एंथ्रेडियम कहते हैं और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम ओगोनियम कहते हैं। ये एंथ्रेडियम और ओगोनियम एक स्ट्रक्चर में, एक कॉम्पैक्ट कप लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म होते हैं। ओके, जिसे हम कंसेप्ट टैकल कहेंगे। इस कंसेप्ट टैकल के भीतर अगला पॉइंट, इस एंथ्रेडियम और ओगोनियम, एंथ्रेडियम मींस मेल सेक्स ऑर्गन
एंथ्रेडियम यानी क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन होता है। ओगोनियम क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ये कैसे फॉर्म होते हैं, ये होते हैं बाय द मियोसिस डिवीजन। ओके, तो इस रिसेप्टेकल के भीतर जो सेल होते हैं उसका मियोसिस डिवीजन होकर उससे एंथ्रेडियम और ओगोनियम फॉर्म होते हैं। अगला पॉइंट, इस एंथ्रेडियम के भीतर बहुत सारे मोटाइल स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, मोटाइल स्पर्म, और नॉन मोटाइल एग यानी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होते हैं। इन दोनों को वाटर में रिलीज कर दिया जाता है। They release their reproductive structures in water and outside their body they get fertilized. Syngamy is occurring. ये ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये ओगैमस टाइप ऑफ सिंगैमी है, क्योंकि मोटाइल स्पर्म है, नॉन मोटाइल एग्स है, तो इसे हम ओगैमस कहेंगे। ओके, सो यहाँ पर ओगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होकर जाइगोट फॉर्म होता है, और इस जाइगोट का कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होकर ये जाइगोट जो है, ओके, ये विस्कस हो जाता है, हेवी हो जाता है, सॉइल सरफेस पर ये अटैच हो जाता है, सेडेंटरी हो जाता है। ओके, और फिर इसमें कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होकर न्यू डिप्लॉयड प्लांट बॉडी फॉर्म होती है। ओके, तो ये डिप्लॉन्टिक फेज है। यहाँ पर सिर्फ ये जो गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स है यही यहाँ पर हैप्लॉइड स्टेज है। ओके, यहाँ पर ये जो गैमेट प्रोड्यूसिंग स्टेज है यही यहाँ पर सिर्फ हैप्लॉइड है, बाकी सारे के सारे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, तो इसी वजह से इसे हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। तो आपको याद रखना है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का बेस्ट एग्जांपल है फ्यूकस। ओके, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का बेस्ट एग्जांपल है इक्टोकार्पस। हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का बेस्ट एग्जांपल है यस लैमिनारिया। ओके, तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने याद रखना है, ठीक है। तो हम आपको लैमिनारिया के बारे में और छोटे से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए कौन से पॉइंट्स हैं। लैमिनारिया हाँ, ये जो लैमिनारिया है, सी हियर दिस लैमिनारिया इट प्रोड्यूसेस असेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली। ये जो सारे जो फियोफाइसिन मेंबर है इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। इस लैमिनारिया में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इट इज टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर। इसमें किस तरह के, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरिड आउट बाय द फॉर्मेशन ऑफ ज़ूस्पोर। ओके, यहाँ पर ये जो ज़ूस्पोर है, सीयर यहाँ पर ये जो ज़ूस्पोर है, दो तरह के ज़ूस्पोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं। ओके, इजंट इट, दो तरह के ज़ूस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। जो ज़ूस्पोर डिप्लॉयड होते हैं उसे हम माइटोज़ूस्पोर कह सकते हैं, और जो ज़ूस्पोर मियोसिस होकर फॉर्म होते हैं उसे हम मियोज़ूस्पोर कह सकते हैं, या फिर ज़ू मियोस्पोर कह सकते हैं। ओके, तो ज़ूस्पोर की एक खास बात ये है, देयर ज़ूस्पोर्स आर पायरीफॉर्म। इनके जो ज़ूस्पोर होते हैं वो पायरीफॉर्म होते हैं, पायरीफॉर्म यानी पियर शेप। देखिए इस शेप को हम पायरीफॉर्म स्ट्रक्चर कहते हैं। ओके, और दे बियर द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लैजेलम, एंड दिस फ्लैजेला दे आर प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड। ये लेटरल साइड पर ये फ्लैजेला होते हैं, और ये फ्लैजेला दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कौन से दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, दीज आर टिंसेल फ्लैजेला एंड विप्लैश फ्लैजेला। कल हमने आपको बताया टिंसेल फ्लैजेला, ये है विप्लैश फ्लैजेला जो हेयरी नहीं है, विप्लैश फ्लैजेला, और ये है टेंसेल फ्लैजेला। ओके, तो इसी वजह से इसे हम हेटेरोकॉन्टी कहते हैं, हेटेरोट्राइकस नहीं। हेटेरोट्राइकस जो है उनकी प्लांट बॉडी है। ओके, इसे हम हेटेरोकॉन्टी कहेंगे, याद रखिए, कल ट्राइकस हो गया था, तो दिस इज द हेटेरोकॉन्टी। हेटेरोकॉन्टी ग्रुप, हेटेरोकॉन्टा, आपको पता होगा डाइनोफ्लैजेलेट्स वो भी हेटेरोकॉन्टी ग्रुप में इंक्लूड किए गए हैं। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, कॉन्टा मीन्स देयर फ्लैजेला, देयर फिलामेंटस फ्लैजेला। तो हेटेरोकॉन्टा इक्टोकार्पस जो है या फियोफाइसियन जो मेंबर है, इनमें जो ज़ूस्पोर होते हैं ये हेटेरोकॉन्टा टाइप होते हैं, मीन्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैटरल flagellum present in their zoospore, therefore they are included into the group zoospore। तो यहाँ दो तरह के zoospore प्रोड्यूस होते हैं,
एक जूस्पोर जो प्रोड्यूस होता है वो प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम में प्रोड्यूस होता है, जो माइटोसिस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, और इस डिप्लॉइड जूस्पोर से डिप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस होती है। ओके, इस डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी पर दो तरह के स्पोरेंजियम होते हैं। ओके, प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम एंड यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम, सीएफ। इस डिप्लॉइड प्लांट बॉडी पर दो तरह के स्पोरेंजियम होते हैं, प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम एंड यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम। प्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजियम दे प्रोड्यूस डिप्लॉइड जूस्पोर। ये डिप्लॉइड जूस्पोर बनाते हैं, जिससे न्यू जो प्लांट बॉडी फॉर्म होती है वो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी ही होती है। देन यहाँ पर इस डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में जो यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम होते हैं, जो राउंड शेप होते हैं, देखिए यूनिलोक्युलर स्पोरेंजियम, इसके भीतर मियोसिस डिवीजन होकर क्या होकर, मियोसिस डिवीजन होकर हैप्लॉइड जूस्पोर प्रोड्यूस होते हैं। उसे हम मियोजूस्पोर कह सकते हो या फिर जूमियोस्पोर कह सकते हो। और ये मियोजूस्पोर ये जर्मिनेट होकर न्यू हैप्लॉइड प्लांट बॉडी फॉर्म करते हैं, यानी गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। बच्चों लास्ट के कुछ सेकंड बचे हैं, फिनिश करते हैं। और इस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में प्लूरिलोक्युलर गैमेटेंजिया प्रोड्यूस होता है। गैमेटेंजिया मींस गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। इनमें मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होकर, ओके, इनमें मेल और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होकर इस मेल और फीमेल गैमेट का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और ये इनके बॉडी के बाहर होता है पानी में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है पानी में, ठीक है। और इनसे जो जाइगोट फॉर्म होता है, इस जाइगोट से अगेन डिप्लॉइड प्लांट बॉडी फॉर्म होती है। ओके, और इन दोनों प्लांट बॉडी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होने के कारण इसे हम आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ओके, होप इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। आपको इनके सिर्फ लाइफ साइकिल किस टाइप की है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। आप